डर लग रहा है। पूजा पाल तो डीजीपी तक पहुंच गई हैं। पूजा पाल गई है, डीजीपी से मिली है। पहला नाम हुआ लौटरराम निषाद का ली है। मेरी दस्तखत से डीजीपी की तनख्वाह निकलती है। जेल जाने से डर लगता है। पूजा पाल शिकायत लेके पहुंची है डीजीपी के पास। काय को डराएंगे, हम साफ है। हमको कौन डर है, हमको जज ले गए नहीं करेगा, हम 108 नाम सुनाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लग रहा जेल जाने से? बिल्कुल डर नहीं यार, डर काहे को, हमको डकैती किए हैं। कहे नेताजी इनको डर तो नहीं लगता है, आपको लगता है कि नहीं? हम तो साफ बता रहे हैं ना कि आज जेल होगी, कल बेल होगी। ये लोग चढ़ा रहे हैं लौटन जी और जेल जाएंगे आप, क्योंकि नाम आपका ली है डीजीपी से। जेल जाने से मैं नहीं डरता। कि मुलायम सिंह एक बार बताए थे कि डीजीपी के किसी फोर्स के हिम्मत है क्या मेरी कोठी अपने जेब में रख लेगा मेरी पार्टी को। कमाल के बारे में कुछ कहेंगे कि नहीं? कह तो रहे हैं कि जब समाजवादी सत्ता में आएगी तो उनको लाल बत्ती दी जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच का विवाद जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हाल ही में खबर आई है कि पूजा पाल तो डीजीपी तक के पास चली गई हैं। तो इसी पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता हमारे साथ हैं। डर लग रहा है, पूजा पाल तो डीजीपी तक पहुंच गई हैं। देखे, पूजा पाल गई हैं तो हम लोग भी अपना पक्ष रखेंगे। जो उन्होंने बोला है उसी वही बात तो हम लोग बोलने का काम किए हैं। और पूजा पाल गई है, डीजीपी से मिली है। पहला नाम हुआ लौटरराम निषाद का ली है कि लौटरराम निषाद जो है हमारे व्यक्तिगत जीवन में झागरे का काम कर रहा है। तो डरना क्या है, साच को आज का। जब पूजा पाल अपने भाई को आरोप लगा रही है कि इसने षड्यंत्र करके जो है साजिश करके ब्रिजेश वर्मा से मेरी शादी कराया और मैंने 18 में तलाक दे दिया, और 2022 के एफिडेविट में जो है ब्रिजेश वर्मा के हरदेव खेड़ा मल्लावा बिलग्राम का जो है कि एड्रेस दिया गया है, पूरा आय व्यय का ब्यौरा दिया गया है पति पत्नी का। तो डर काहे का भाई? आप लोगों को डर नहीं लग रहा जेल जाने से? बिल्कुल डर नहीं यार, डर काहे को, हमको डकैती किए हैं, कौनो हम बलात्कारी हैं, कौनो हम जो है राजनी कर रहे हैं, अवैध कब्जा किए हैं कि डर है? जो पूजा पाल ने जो बयान दिया है उसी बयान के आधार पर हम लोगों ने बयान देने का काम किया है। तो लौटरराम निषाद जो है पूजा पाल के धमकियों से और डीजीपी के यहाँ जो शिकायत की है, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और डीजीपी साहब खुद देखेंगे ना कि लौटरराम का बयान जो आया है तो उसमें गलती क्या है, या समाजवादी पार्टी के लोगों ने जो बयान दिया उसमें गलती क्या है। और पूजा पाल आज से मैं कह दे रहा हूँ कि आप गडेरिया समाज का बनकर के, पाल समाज का बनकर, अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति की महिला बता करके जो है ना हमारे पीडीए को बदनाम करने का काम मत करो। कहे नेताजी इनको डर तो नहीं लगता है, आपको लगता है कि नहीं? नहीं, हम काहे डरे? डीजीपी के यहाँ गई हैं शिकायत लेकर। एक बार बताइए, हम लोग कोई क्राइम किए हैं क्या तो डीजीपी के यहाँ? सीधा बोले हैं पूजा पाल को ना। सुनिए, एक बार बताइए, उल्टा सीधा कौन बोला है? खुद ही बोल रही, खुद ही आरोप लगा रही। अब आप देखो कि भारतीय जनता पार्टी के पास जब से गए हैं उनको पीडीए याद आ रहा, समाज याद आ रहा। आप एक बार बता दीजिए, बहुत पुरानी कहावतें थी, यादव गड़दिया पे होती ही नहीं कहावत। अब ये बताइए, टीवी में क्या फिट बैठेंगी? बैठेंगी टीवी में फिट? नहीं बैठेंगी ना। ये मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई लाइनें बोल रही पूजा पाल। पूजा पाल को ना अपने पति की चिंता थी, ना अपनी समाज की चिंता है। पूजा पाल को चाहिए सिर्फ ओम प्रकाश राजभर जैसे चाह रहे हैं, जैसे संजय निषाद चाह रहे हैं, वैसे ये भी चाहती है। तो वो चाहे लोटरराम निषाद की आवाज को दबाने का काम कर रही है, चाहे डीजीपी के पास चले जाए, चाहे जो। और एक बात बताइए, लोटरराम निषाद जी आदरणीय क्या गलत बोलती है? भाई आपने आरोप लगाया, अभी उनके पास गई है, हो सकता है आपका नाम लेके चली जाए कल। अरे भाई, हम लोग तो डराते नहीं, हम तो साफ बता रहे हैं ना कि आज जेल होगी, कल बेल होगी। हम तो गरीब पिछड़े दलित के लिए हैं ही है, जेल जाने के लिए, लाठी खाने के लिए। जब हम समर्पित हो गए उत्तर प्रदेश के लिए, तो हमको चाहे लाठी मारो, चाहे जेल पहुंचा दो, चाहे गोली मारो, चाहे तो काम करके जेल जाइए ना। एक महिला आरोप लगाए उसके कारण जेल जाए, अच्छी बात थोड़ी है। हमें ना आरोप लगाओ कि हम जेल जाएंगे। हम तो जनता के लिए जाएंगे, किसान नौजवानों के लिए रोज जेल जाते हैं। आप लोग भी जाना तैयार, अपने आप को तैयार करो जेल जाने के लिए। पहले भी हमारे देश में पत्रकार थे, उस कलम को मत तोड़िए और खा लीजिए अपनी बीबी की कसम। क्या समाजवादी से खतरा है पूजा पाल को? खतरा पूजा पाल बताएंगी ना। खतरा है भारतीय जनता पार्टी से। उनको भारतीय जनता पार्टी में रहकर मलाई भी खाना है और सुरक्षा लेना है समाजवादी पार्टी से। ये लोग चढ़ा रहे हैं लौटन जी और जेल जाएंगे आप, क्योंकि नाम आपका ली है डीजीपी से। जाने से मैं नहीं डरता। पूजा पाल क्या कही कि हमारे पति की हत्या करने वालों को जोगी जी ने मिट्टी में मिलाकर न्याय दिया। तो मैं अब तो पूजा पाल के सामने सवाल खड़ा होता है कि अरशद और अतीक की जो पुलिस कस्टडी में मौत हुई, तो वह जो भाड़े के अपराधी भेजे गए थे, हत्यारे भेजे गए थे, वह पूजा पाल ने भेजा था कि योगी आदित्यनाथ ने भेजा था? अगर कोई अपराधी है तो उसके अपराध की सजा न्यायालय
न्यायालय तो बना है ना, और न्यायालय को लात मार करके जोगी जी जो है कि न्याय देने का काम करेंगे, किसी की हत्या कराने का काम करेंगे। तो यह तो अब तो साफ हो गया है कि अतीक और अरशद की हत्या या तो जोगी जी ने भाड़े के अपराधियों से, हत्यारों से कराया है, या योगी जी के मार्गदर्शन में संरक्षण सह पा करके जो है पूजा पाल ने अपराधियों को भेज करके अतीक और अरशद की हत्या कराया है। और यह कहने में हमें तनिक भी डर नहीं है। ये लोग भी सपा नेता है ना, जेल जाने से डर लगता है। पूजा पाल शिकायत लेके पहुंची है डीजीपी के पास। काय को डराएंगे, हम साफ हैं, हम क्यों डराएंगे। पूजा पाल जाने भाजपा जाने, पूजा पाल जाने भाजपा जाने। तो काहे उल्टा सीधा बोल रहे हैं पूजा पाल के बारे में आप लोग? हम कहाँ बोल रहे हैं उल्टा, अरे बताइए। आपके सहयोगी है लौटन जी, उनका नाम लिए है पूजा पाल। तो बोल सहयोगी हैं, वो ली होंगे, वो तो डर रही हैं इसलिए ले उनके साथ आप नहीं खड़े होंगे? हम किनके, निषाद जी के साथ हैं, हम अपनी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है। पूजा पाल जाने भाजपा जाने, हमें कोई मतलब नहीं है। जेल जाने डर नहीं लगता? कभी भविष्य में नहीं डरेंगे, कभी क्या भविष्य। बोलेंगे बताओ, डर लगता है कि नहीं जेल जाने से किसको? आपको? हमको कौन डर है, हमको जज ले गए नहीं करेगा। हम 108 नाम सुनाते हैं, जज के दस्तखत से वो नहीं जेल जाता है, और जब जज दस्तखत ही नहीं करेगा। आप पूजा पाल को जानते हैं कि नहीं? हम नहीं जानते हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी आएगी तो भैया से कहकर उनको लाल बत्ती दिलावेंगे, उनका सम्मान करेंगे। हम पाल जात का सम्मान करने। काहे तो समाजवादी पार्टी तो छोड़ दी है ना, तो काहे लाल बत्ती दिवाएं? पार्टी से नहीं होता है। समाजवादी पार्टी IS पार्टी और PCS है, महिलाओं की पार्टी है। हाँ, महिलाओं का जन्म समाजवादी पार्टी है। मुलायम सिंह हमसे बता गए हैं कि धरर धैन बन हमें पुकारा, तब हम रूप किशन का धारा। तो राधा राधा कृष्णा पुकारी, तो धरनी पर वोटों की पूजा पाल भोचाल। के बारे में कुछ कहेंगे कि नहीं? कहे तो रहे हैं कि जब समाजवादी सत्ता में आएगी तो उनको लाल बत्ती दी जाएगी। सपा से अलग हो गई है तब भी? उससे कुछ नहीं होता है, कोई भी अलग हो जाए, जिसको भैया मानते हैं उसको दे। जेल भिजवा देंगी सपा के लोगों को, तब भी दिलवाएंगे लाल बत्ती? को कोई जेल भेजवा ही नहीं सकता है समाजवादी पार्टी को। काहे डीजीपी के पास शिकायत लेके पहुंची हैं? डीजीपी माने ये बताइए कि मुलायम सिंह एक बार बताए थे कि डीजीपी को किसी फोर्स के हिम्मत है क्या मेरी कोठी अपने जेब में रख लेगा मेरी पार्टी को? हाँ, रख लेगा कोई? तो सपा कार्यकर्ताओं को नहीं अरेस्ट करवा पाएंगे डीजीपी? नहीं डीजीपी अरेस्ट करवा पाएगी सभा कार्यकर्ताओं को। काहे? हमारे स्वभाव से विधायक बैठे हैं, सांसद बैठा है मेरा, और मेरी पार्टी है। इसकी जिम्मेदार जॉन होता है, डीजीपी होता है। इसका पावर गवर्नर के यहाँ से होता है। गवर्नर बताया दबाव बनाए रहना, नेताजी दबाव बनाए रहना। राष्ट्रपति और राज्यपाल मालिक होता है कि डीजीपी मालिक होता है? डीजीपी को सस्पेंड करने का भी पावर राज्यपाल और राष्ट्रपति को होता है। जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये सब सेना डर राष्ट्रपति। नहीं लगता है ना? कोई डर नहीं मुझे, जब द्रौपदी जी बैठी हैं हमारे साथ, डिम्पल जी, हमको कौन डर। हाँ, रब छठा चलेंगी, शशकला चलेंगी, उर्मिला चलेंगी, घनघटा चलेंगी। मुख्यमंत्री हम नहीं चाहेंगे तो राज्यपाल नहीं रुक सकता है। मेरी दस्तखत से डीजीपी की तनख्वाह निकलती है। और बताओ। तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिनका कहीं न कहीं ये साफ तौर पर कहना है कि पूजा पाल डीजीपी के पास जाएं या कहीं भी जाएं, उन्हें जेल जाने से डर नहीं लगता है। वो लोग सच बोलते हैं और सच बोलते ही रहेंगे। फिलहाल अब देखने वाली बात होती है कि इन जो चर्चाओं का माहौल चल रहा है, इसमें आगे क्या निकल के आता है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।